हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई जोन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 52 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज पढ़ेंगे 53 क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों को काटने का कौन कौन सा कारण नहीं था। ठीक है, तो जंगलों को काटने का कारण क्या नहीं था देखते हैं। ऑप्शन ए है रॉयल नेवी के लिए जहाज़ों का निर्माण। ऑप्शन बी है जूट उगाने के लिए यूरोप के लोगों को साफ भूमि प्रदान कराना। ऑप्शन सी है रेल लाइन स्पीकर बनाना। ऑप्शन डी है लोकोमोटिव को चलाना। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लोकोमोटिव को चलाना। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में पूछा था 12 दिसंबर 2021 को, शिफ्ट 1 में पूछा हुआ था। ठीक है, लोकोमोटिव को चलाना भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों को काटने का कारण नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश काल में लोकोमोटिव को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो अधिकांशतः कोयला खदानों से प्राप्त होता था। औपनिवेशिक शासकों ने जूट, चीनी, गेहूं आदि जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। यूरोप में वस्तुओं की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए चाय, कॉफी और रबर के बागानों के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों में साफ कर दिया गया। रेलवे लाइनों के स्लीपरों के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती थी, इसलिए इससे जंगलों में गिरावट आई। 19वीं सदी में शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक के जंगल समाप्त हो रहे थे। इसमें शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की समस्या पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप शाही सेना के लिए जहाज़ों के निर्माण के लिए पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय निर्धनता और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसमें ऑप्शन ए है इंडिया इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉल, इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज। ठीक है, ऑप्शन बी है ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमी रेन ऑफ इंडिया, तो यानी कि ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमी रेन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है इकोनॉमिक ट्रेंड एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन सी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, देखिए इसमें ऑप्शन सी सही है, भारतीय निर्धनता को अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी ये बहुत बार पूछा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जैसे अभी पूछा है। और पूछता है कि मतलब किसके तहत और कब 1901 में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, इसकी स्थापना प्रकाशित कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश की समान संघ की नीति किस काल में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है, 1858 से 1935 के बीच हुई थी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश की समान संघ की नीति 1858 ईस्वी से लेकर के 1935 तक के मध्य हुई थी। 1858 ईस्वी के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधा ब्रिटिश राज के पास चला गया था। इस प्रकार 1935 तक भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 है, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहां से कहां तक बनाया था। ठीक है, अंग्रेजों भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उस समय अंग्रेजों ने कहां से कहां तक रेल चलाई थी। ठीक है, ये कह रहा है, तो ऑप्शन ए सही है, बॉम्बे से ठाणे तक। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में पूछा है तो इसी में पूछेगा, ऐसे किसी भी एग्जाम में ये पूछ लेता, अन्य एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अदर एग्जाम में भी पूछता रहता है क्वेश्चन। और ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ
10 जनवरी को पूछा है 2020 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि घटना चक्र की जो यूथ कंपटीशन की बुक होती है उसके वो सारे पीवाईक्यू ही हैं, तो ये पीवाईक्यू कभी कभी रिपीटेड भी आ जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन देखिए अभी देखने को मिलेगा रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंग्लैंड में रेलवे लाइनें 1825 ईस्वी के पश्चात बिछाई जा रही थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने तक बिछाई गई, जहां पहली ट्रेन चली। आगे ही वर्ष कलकत्ता में रानीगंज कोयला क्षेत्र तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये कह रहा है कि जब भारत में पहली बार रेलवे ट्रेन चली थी, रेलवे लाइन, तो किसके शासनकाल में चली थी? तो ये भारत में डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी 1853 में। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत में प्रथम बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी या कब चली थी और किसके समय चली थी। कब चली थी? तो 1853 में। और किसके समय चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक चली थी ये भी पूछ लेता है कि भारत में प्रथम बार रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक, तो बम्बई से थाने तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, 19वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। ठीक है, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास भारत में 19वीं शताब्दी के प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे। ये तीनों शहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। कंपनी के एजेंट मद्रास में 1635 में, कलकत्ता में वर्ष 1990 से रहने लगे, जिसमें से कंपनी यहां आसानी से अपना व्यापार तथा बम्बई में वर्ष 1616 ईस्वी से प्रशासन का कार्य करती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, आम चीजों की कीमतों में भारी कमी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को हुई थी और जो सेकेंड विश्व युद्ध है वो 1945 में हुई थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था 28 जुलाई और सेकेंड विश्व युद्ध 1945 में हुआ था। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी सीक्वेंस में मिलाने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1914 ईस्वी में हुई थी। इसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्तियां की गई, रक्षा व्यय को कई गुना बढ़ा दिया गया, करों तथा आयात में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन से वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना था। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वुड्स डिस्पैच जो है वो किसमें नहीं था? तो शैक्षणिक विभाग में नहीं था, यानी कि जो सभी निजी विद्यालयों की सहायता अनुदान किया जाना चाहिए था उसमें भी था, और हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोलना चाहिए, ये भी था। मतलब इन्होंने ये जो वुड्स डिस्पैच हैं इनके द्वारा ये बातें कही गई थी। इसमें देखिए कौन कौन सी बातें कही गई थी वुड्स डिस्पैच के द्वारा, कौन कौन सी बातें कही गई थी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम में 5 जनवरी 2022 को पूछा हुआ था। तो इसमें देखिए सभी निजी विद्यालय को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए था, हर जिले में कम से कम सरकारी विद्यालय होना चाहिए, और इन्होंने ये भी कहा था कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। जैसे लंदन में है वैसे इन्होंने कह रहा कि बॉम्बे और कलकत्ता, मद्रास में भी इस तरीके के विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। भारत की भावी शिक्षा के लिए 1853 में चार्ल्स वुड की
अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें 1854 में एक बृहद योजना तैयार कर अपनी रिपोर्ट लॉर्ड डलहौजी को सौंपी गई, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच कहा गया। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अच्छा, ये देखिए, अब मैग्ना कार्टा किसे किसे कहा जाता है, तो जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, पॉलिटी में जो मौलिक अधिकार है, उसे भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो वुड्स डिस्पैच है, ये वुड्स जो डिस्पैच है, ये एक जनजाति भी है, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अब देखिए, जान लीजिए आज से कि मैग्ना कार्टा किसे किसे कहा जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को भी कहा जाता है और वुड्स डिस्पैच को भी कहा जाता है। ठीक है, तो की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। पहली थी कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, मुंबई, बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब एक एक शिक्षा विभाग का निर्माण। इन्होंने कहा था कि 5 प्रांत जैसे बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा, पंजाब एक एक शिक्षा का विभाग होना चाहिए और सब